किसी ने क्या खूब कहा है कि ज़िंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो दो लाइन हमेशा याद रखना कि जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, और जो है वो ही लाजवाब है। जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द विजन जीएस रिसर्च सेंटर पे। मैं पवन सर आप सभी लोगों के लिए आज फिर से हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को लेकर के आ चुका हूँ। आपका समय हो चुका है क्लास करने का। हर रोज़ शाम 7 बजे क्लास होती है, तो आप सभी लोग जितने भी लोग हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आता होगा और आप सभी लोग आज फिर से 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन करने को तैयार होंगे। चलिए ठीक है, तो सभी लोग पेन पेपर हाथ में ले लेंगे और अपने क्लास को करने के लिए कंटिन्यू हो जाएंगे। शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 61 नंबर ये कहता है कि जो वर्तनी दी हुई है इसमें से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। कौन सा इसमें सही वर्तनी है? हर जगह जागृत लिखा हुआ है। एक है जागृत, एक है जागृति, एक है जागृत, ग्रह हर्षी का गृत कर दिया है, एक है जागृत। कौन सा हो जाएगा इसमें सही? आपका वर्तनी बताना है। आपके पास 3 सेकेंड का समय है, आप जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, बताइए। हाँ ठीक है, तो इसमें वर्तनी का अगर बात किया जाए तो वर्तनी जो इन चारों वर्तनी में हो जाएगा वो जागृत इज राइट आंसर। 61 का क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग 62 की ओर। 62 में भी आपको जो है सो सही वर्तनी ही बताना है। क्या होगा इसका आंसर, बताइए। तिरस्कार, कौन सा सही लिखा हुआ है ये बताना है आपको, सही वर्तनी। तिरस्कार, तिरस्कार, तिरस्कार या तिरस्कार? हाँ देखिए, तो तिरस्कार ये तो दीर्घिकार ऐसे होता नहीं है, तिरस्कार तो होता नहीं है और तरस्कार भी नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 62 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 63 की ओर बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसे ज़रा ध्यान से देखें। 63 नंबर 63 कहता है कि संपन्न व्यक्ति खाली स्थान की व्यथा नहीं जान सकता। किसकी व्यथा नहीं जान सकता? आसन की व्यथा नहीं जान सकता, विपन्न की, निष्पन्न की या विपन्न की? बताइए कौन सा आंसर होगा। आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। ठीक है, आपका समय होता है समाप्त। देखिए, समय व्यक्ति जो है, संपन्न व्यक्ति जो है वो हमेशा, संपन्न व्यक्ति जो होता है ना, वो हमेशा विपन्न की व्यथा जो है सो नहीं जान सकता है ना, कि वो विपन्न क्या हो सकता है ना। चलिए नेक्स्ट अगला 64 की ओर आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्या कहता है? ये कहता है कि साहित्य समाज का खाली स्थान है। क्या है? अंग है, दर्पण है, साधन है या समझौता है? इसके लिए आपके पास मात्र 3 सेकेंड का समय है बाबू, आप सभी लोग आंसर कीजिए 64 का। थोड़ा बाहर का भी नॉइज़ है ना, पॉल्यूशन हो रहा होगा, आवाज़ आ रहे होंगे बाहर से भी, तो उसे घबरा ये नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है, ना ही इसे डिस्टर्ब होना है। क्योंकि दशहरा का माहौल है ना, तो दशहरा के माहौल में सभी लोग जो है सो मज़े में हैं, है ना, सभी जितने भी पुजेरी लोग हैं, तो थोड़ा सा इसलिए आप लोग डिस्टर्ब ना हो। क्लास तो मैं अभी भी कंटिन्यू रख रहा हूँ, है ना। चलिए 64 का बताइए क्या हो जाएगा आंसर। हाँ, तो 64 जो समाज साहित्य जो है वो समाज का क्या है? दर्पण है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 65 की ओर बढ़िए। असंगत पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? 65 इसमें बताना है असंगत पर्यायवाची है कौन? ईर्ष्या का, दाह का, जलन का या आयुक्त का? मतलब पर्यायवाची शब्द असंगत का पर्यायवाची क्या है, बताइए। 65 का क्या हो जाएगा? बिना मतलब बिना मेल जोल का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा वहाँ पे? हाँ ठीक है, चलिए तो 65 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आयुक्त असंगत पर्यायवाची है ना। नेक्स्ट 66 की ओर बढ़िए। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 66 नंबर कहता है तरी। तरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? लहर, छिछला, सरोवर या नौका? बताइए, लहर, छिछला, सरोवर या नौका? 66 का क्या हो जाएगा? तो 66 का जो है आपका हो जाएगा तरी का जो है सो पर्यायवाची होता है नौका। नेक्स्ट 67 की ओर आगे बढ़ते हैं।
67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है व्यास का विलोम शब्द क्या है? व्यास का उल्टा बताना है आपको। इसका उल्टा क्या होगा बताइए? संक्षेप, समास, लघुत या संश्लेषण? जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, तो व्यास का उल्टा क्या हो जाएगा? 67 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए जरा फटाफट। व्यास का उल्टा क्या हो जाएगा? व्यास का उल्टा हो जाएगा समास। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 68 का आंसर कीजिए जल्दी जल्दी, सभी लोग 68 का आंसर कीजिए। उन्मूलन का विलोम क्या होगा बताइए? उन्मूलन का विलोम क्या होगा? 3 सेकंड का समय है आपके पास कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए। आप जल्दी जल्दी देख करके कमेंट कीजिए, क्योंकि समय लेने वाला जो है ना क्वेश्चन नहीं है ये सब, तो ये सब ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो 68 उन्मूलन का क्या होता है बाबू? विलोम शब्द। उन्मूलन का विलोम शब्द आरोपण होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 69 की ओर। कहता है अपने विषय का पूरा जानकार, इसे क्या कहते हैं हम? अपने विषय का पूरा जानकार, जो भी व्यक्ति होता है अपने विषय का पूरा जानकार, उसे क्या कहते हैं? विज्ञानी, निपुण, बुद्धिमान या बुद्धिजीवी? 69 का आंसर बताइए क्या होगा? ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। चलिए, आपका समय होता है ख़त्म। अगर अपने विषय का पूरा जानकार की बात किया जाए तो किसी भी चीज़ में, अपने विषय में जो भी चीज़ हो रहा है उसमें अगर पूरी तरह से आप जानकार हैं तो आप उसमें क्या है? निपुण हैं। क्या है? निपुण। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन को देखिए। जो काटा न जा सके, जो काटा न जा सके, इसे क्या कहेंगे? दो टूक, तक, तीर्थ या फिर अकाट्य या निश्चित? बताइए। तो जो काटा ना जा सके तो ऐसे पता चल रहा है अकाट्य हो जाएगा। 70 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट ऐसे भी पता चल रहा था वो। 71 का बताइए क्या होगा, ज़रा इसका आंसर बताइए। जिसके समान कोई दूसरा न हो। 3 सेकंड का समय है, आप पढ़ लिए हों तो आप जल्दी से आंसर करेंगे। जिसके समान कोई दूसरा न हो, बताइए। असामान्य, अद्वितीय, असाधारण या महान? जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, तो आपका समय होता है ख़त्म। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। 71 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 72 की ओर बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए ज़रा। सिर आँखों पर बैठाना, सिर आँखों पर बैठाना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बगावत करना, ज़बरदस्ती का लगाव, बहुत सम्मान देना या पास आकर बैठना? 3 सेकंड का समय है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। 72 का क्या हो जाएगा? वेरी गुड। तो सिर आँखों पर बैठना का अर्थ क्या होता है? बहुत सम्मान देना, है ना। जैसे नहीं कहते हैं कि सिर आँखों पर बैठा करके रखते हैं उसको, इसका मतलब क्या कि आप उसे बहुत मानते हैं, है ना। उसके लिए आप मतलब एकदम अपना जान न्यौछावर करके रखते हैं, मतलब बहुत मानते हैं आप उसे, सिर आँखों पे बिठा करके रखते हैं। जैसे माँ अपनी बच्चों को सिर आँखों पे बिठा कर रखती है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने सिर और आँखों पर बिठा कर रख रही है, नहीं, उसे बहुत ज़्यादा मानती है। नेक्स्ट 73 73 नंबर क्वेश्चन। 73 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कहावत का अर्थ है? इनमें से बताना है। कहीं ठिकाना न होना, कहीं ठिकाना न होना, इसका अर्थ क्या है? 5 सेकंड का समय है इसके लिए, आप बताइए जल्दी जल्दी आंसर 73 का। कहीं ठिकाना न होना, बताइए तो ज़रा। चलिए, आपका समय होता है ख़त्म। न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी, न सावन हरा व भादो सूखा, दोनों नावों पर पैर रखना, या उक्त में से कोई नहीं। देखिए, तो ये तीनों तो खुद एक कहावत है, तो इस कहावत का अर्थ तो यहाँ पता ही नहीं चल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उक्त में से कोई नहीं, ये तीनों एक कहावत ही हैं, इसका अर्थ है ही नहीं लिखा हुआ, तीनों एक कहावत है। तो तीनों जब कहावत हैं तो कहीं न ठिकाना होना, इसका मतलब ये नहीं। कहीं ठिकाना न होना का मतलब क्या होता है कि आपका कहीं ठिकाना नहीं है, न घर का न घाट का, वैसा रहता तो हो सकता था। नेक्स्ट अगला 74 की ओर बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए 74 को पढ़िएगा। 74 में कहता है कि
रेलगाड़ियों का देर से पहुंचना, है ना, सॉरी, कोहरे के कारण रेलगाड़ियों का देर से पहुंचना आम खास बात हो गई। आम खास बात हो गई। और फिर डी है त्रुटि रहित। त्रुटि रहित जब भी बोलते तो इसमें से कोई त्रुटि नहीं है, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बताइए 74 का क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग। हाँ चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 75 की ओर आगे बढ़िए। 75 में भी आपको गलती त्रुटि वाला ही है। बताइए, पढ़िए तो ज़रा। देखो, यदि आप अपनी और अपनी परिवार की भलाई चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ, कोई त्रुटि नहीं है। लास्ट डी ऑप्शन है यहाँ पर लिखा हुआ। तो ए में है देखो, अब यदि आप अपनी, बी में है और अपनी परिवार की, सी में है भलाई चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ, और डी में है कोई त्रुटि नहीं। बताइए 75 का आंसर क्या होगा? 75 का आंसर कीजिए सभी लोग, बताइए ज़रा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देखो, यदि आप अपनी और अपनी परिवार नहीं, अपने परिवार की यहाँ होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे कैसे हो रहा है? अच्छा, किन्हीं का कॉल आ रहा है ना। नेक्स्ट बाद में देख लेंगे। चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं आगे। 76 से देखेंगे हम लोग। अगर 76 से देखें तो 76 से यहाँ आंसर करना शुरू करेंगे। थोड़ा मैं जूम कर दूँ ताकि आपको दिखे। आप पढ़िए और फटाफट आंसर कीजिए। तो कंप्यूटर के केंद्रीय संसाधन एकक का निर्माण किसी के सिलिकॉन के वेफर से प्रारंभ किया था। ठीक है, यह बड़ा लगभग 2 इंच खाली स्थान सिलिकॉन का। तो 2 इंच परिधि सिलिकॉन का, या आकार सिलिकॉन का, आयताकार सिलिकॉन का, या वृत्त सिलिकॉन का? बताइए क्या हो जाएगा? 76 का क्या हो जाएगा बताइए ज़रा। तो देखिए यहाँ पे जब भी ऐसा बोले तो 2 इंच परिधि को ही देखते हैं। सिलिकॉन का वहाँ पर कहा जाता है ना, 2 इंच परिधि को ही देखा जाता है, उसकी परिधि मापी जाती है किसी भी इंच में अगर कर रहे हैं वहाँ पर। तो 76 का क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। अच्छा, 2 इंच परिधि सिलिकॉन का खाली स्थान क्रिस्टल होता है। तो क्या क्रिस्टल होता है भैया? 77 का ज़रा देखिए तो क्या क्रिस्टल होता है? 77 में क्या हो जाएगा? तो क्रिस्टल क्या होता है? विशुद्ध क्रिस्टल होता है, मतलब बिना शुद्धि का, है ना, शुद्ध नहीं होता, विशुद्ध होता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट हम लोग 78 की ओर आगे बढ़ेंगे। 78 देखिए, इसका आंसर कीजिए 78 का। 77 का तो मैं बता दिया था, अब 78 का बताइए। 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी जल्दी बताइए। कहता है वेफर को छोटे खाली स्थान टुकड़ों में काट लिया जाता है जिसे चिप्स कहते हैं। वेफर को छोटे खाली स्थान टुकड़ों में काट लिया जाता है जिसे चिप्स कहते हैं। तो कौन सा टुकड़ों में काट लिया जाता है? आयत, आयताकार, औसत या निराकार? बताइए 78 का आंसर कीजिए। हाँ, तो क्या हो जाएगा इसमें? आयताकार हो जाएगा। आयताकार टुकड़ों में काट लिया जाता है तो जिसे चिप्स कहा जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, 79 की ओर। 79 को ध्यान से देखिए। ये कहता है कि इन चिप्स से विशिष्ट बिंदु पर नियंत्रित खाली स्थान से संचित कर आवश्यकता अनुसार ट्रांजिस्टरों, है ना, डायोडों एवं अन्य खाली स्थान की पर्याप्त संख्या तैयार की जाती है। तो हम लोग पहले 79 को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन चिप्स से विशिष्ट बिंदुओं पर नियंत्रित खाली स्थान अशुद्धियों से, बिंदुओं से, केंद्रों से या दोषों से? बताइए तो ज़रा क्या हो जाएगा? तो उस पर नियंत्रित कर सकते हैं किस चीज़ से हम लोग? अशुद्धियों से। क्या से कर सकते हैं? अशुद्धियों से। इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। एंड अगला लास्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80। इसका आप लोग सभी लोग आंसर करेंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 80, इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर आप जल्दी जल्दी करेंगे। चलिए, इसका आंसर आपका होमवर्क में है, कमेंट सेक्शन में आपका इसका आंसर कर देना है, क्वेश्चन नंबर 80 का। चलिए दोस्तों, तो आज का जो क्वेश्चन था आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरह का आपका प्रैक्टिस सेट लगा हिंदी का। मिलेंगे फिर अगले क्लास में। तब से उससे पहले मैं हर रोज़ कहता हूँ जिस तरह से कि आप कमेंट सेक्शन में कितना मार्क्स आप स्कोर कर पाए हैं 40 मार्क्स में से, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे ताकि आप देखें कि आपका ग्रोथ कितना आगे तक बढ़ रहा है धीरे धीरे। और बाकी सेशन को लाइक कर देना है, अगर पसंद आया हो तो अपने साथियों में शेयर कर देना है। और
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। इसके बाद तुरंत 8 बजे वाली क्लास होगी। 8 बजे वाली क्लास जो रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट होती है, उस रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में आप जुड़ना ना भूलें। वहाँ पर भी आप एकदम दमदार तरीके से अच्छे से टेस्ट लगाएंगे। मिलेंगे फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।